Hello students, in the last lecture you have learned under what condition a particular subset of a given vector space is a vector subspace. In that theorem you have learned that a particular subset of a given vector space is a subspace if and only if it is closed under addition and multiplication. If you are not clear about that theorem, then I suggest you to kindly go through that theorem once again so that you can understand the incoming theorems very better. So let us see the next theorem on vector subspaces. Today's theorem is, the statement looks like this. Prove that a non-empty subset W of a vector space Vf is a subspace of Vf if and only if for all x, y belongs to W, we have x minus y belonging to W, and for all alpha belong to F, x belongs to W, I must have alpha x belong to W. तो लास्ट की थ्योरम को भी यूज़ करेंगे और ये नई थ्योरम भी इसको भी प्रूफ करेंगे। और आने वाले दिनों में जो प्रूफ मैंने लिखने हैं उनमें मैंने इन दोनों थ्योरम्स का इस्तेमाल करना है। तो इस थ्योरम में बड़ी सिंपल सी बात है कि मैंने आज फिर एक सबसेट को, जो नॉन एम्प्टी सबसेट है Vf का, उसको मैंने सबस्पेस प्रूव करना है। और ये सबस्पेस तब होगा जब ये दो कंडीशंस होल्ड करेंगे। कन्वर्स वाला पार्ट है कि अगर ये सबस्पेस है तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी, दैट इज़ x माइनस वाई डब्ल्यू बिलोंगिंग टू W एंड अल्फा x बिलोंग्स टू W। और अगर ये दोनों होल्ड करती हैं तो ये Vf जो है वो सबस्पेस हो जाएगा। तो पहले वाली कंडीशन में आप देखिए, मैंने सपोज कर लिया है कि W सबस्पेस है Vf का। अब ये दोनों थ्योरम्स को, दोनों कंडीशंस को मैं प्रूव कर दूंगा। जब W सबस्पेस है तो ऑब्वियसली ये वेक्टर स्पेस भी होगा। अगर वेक्टर स्पेस है तो इसके एडिटिव इनवर्स भी होंगे, आइडेंटिटी भी होगी, सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। तो जब मैं दो एलिमेंट x और y W में लूँगा तो मान लो अगर W में मैंने y को लिया है तो y का एडिटिव इनवर्स माइनस y भी W में होना चाहिए। अब x भी W में है, माइनस y भी W में है, क्योंकि W तो क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है, इसलिए x और माइनस y की एडिशन भी W में आ जाएगी। देयरफॉर x माइनस y बिलोंग्स टू W। तो ये पहली कंडीशन मैंने प्रूव कर दी। अब दूसरा देखिए, ये जो बात है ना, W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, W इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये पिछली थ्योरम में मैंने प्रूव की थी, इसी को यूज़ कर रहा हूँ आज मैंने। अब फिर से अल्फ़ा बिलोंग टू W, x बिलोंग्स टू W, देयरफॉर अल्फ़ा x बिलोंग्स टू W बिकॉज W इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों चीज़ें प्रूव होगी। अब मैं इसका कन्वर्स प्रूव करता हूँ। गिवन द प्रॉपर्टीज़ 1 and 2, मतलब ये जो दोनों प्रॉपर्टी मैंने प्रूव करी हैं, अब मैं उनको गिवन मान के चलूँगा। ये वाली जो दोनों हैं ये गिवन हैं, और मैं प्रूव ये करूँगा कि ये जो मेरे पास W है वो एक वेक्टर सबस्पेस है। तो वेक्टर सबस्पेस होने के लिए इसको वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा। वेक्टर स्पेस होने के लिए इसको सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। तो देखिए कैसे होगा। अब W वेक्टर सबस्पेस है Vf का, और अगर मैंने -1 में से लिया, x W में से लिया, तो -1 into x बिलोंग टू W। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये W में है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को देखिए जरा, जो गिवन है अल्फ़ा x बिलोंग टू W, अल्फ़ा की वैल्यू -1 रख दो तो -1 into x बिलोंग टू W हो जाएगा। इट मीन्स कि जो -x है वो W में चला जाएगा। अब -x W में हुआ, मैंने सपोज तो x को किया था W में, तो मैं -x को W में लेके जा रहा हूँ। इट मीन्स द एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज एग्जिस्ट। इसी तरह से W का कोई भी एलिमेंट अगर आप लेंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स आप एग्जिस्ट करवा पाएंगे। अब आप देखो कि x आपके पास W में है, y आपके पास W में है, x W में है तो -y भी W में है। अगर x और y दोनों ही -y W में है तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको बताया था कि x माइनस वाई भी W में होगा। अब y की जगह -y लिख दो।
तो माइनस माइनस प्लस होके x प्लस वाई डब्ल्यू में हो गया। इट मीन्स डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन। यही फर्स्ट प्रॉपर्टी आप प्रूव किया करते थे। फिर एडिटिव आइडेंटिटी भी मैंने ढूंढ ली, एक्स डब्ल्यू में है माइनस एक्स डब्ल्यू में है, दोनों को ऐड किया, ज़ीरो इसमें आ गया। इट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी भी डब्ल्यू में आ गई। और देखो बाकी प्रॉपर्टी एज इट इज़ मैंने लिख देनी है। सिंस डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ वी, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ वी, therefore x plus y is equal to y plus x for all x y belonging to w। x plus y एक बार ब्रैकेट इधर लगाओ, दूसरी बार y और z के साथ लगाओ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस थ्योरम में। अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, वन belonging to f। In this way you can see that all the axioms of a vector space are satisfied by W, and once you see and observe that W satisfy all the axioms of a vector space, then you declare that W is a vector space over F। And when W is a vector space over F, it means W will be a subspace of VF। So students, in this theorem you have learned that a particular non-empty subset W is a subspace if and only if for all x y belonging to W, x minus y belongs to W and alpha x belongs to W। तो ये एक रिजल्ट भी है, आपने इसको रिजल्ट को भी याद करना है और रिजल्ट को याद करके आने वाली थ्योरम्स में इसको प्रूफ में इसका इस्तेमाल करना है। थैंक यू।